हेलो स्टूडेंट्स। कल हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम के सैंपल प्री बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमने बताया था। आज उसी को एक्सटेंड करते हुए एक क्वेश्चन और लेकर आते हैं आपके सामने। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 27। काफ़ी बच्चों ने गलत किया था, फिर मैंने कहा कि इसको सोल्व करके आपको बताएं और फिर आप इसको देखिए। ये क्वेश्चन है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, राइट। हाँ, इसमें वैल्यू अगर आप पुट करते हैं क्या है, 2 इंटू tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। देन नेक्स्ट cos 30 होता है √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 का √3/2 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो कई बच्चों ने क्या किया है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व किया हुआ है, जो कि मुझे लगता नहीं कि इस तरह से करना चाहिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो अब ये वैल्यू कैंसिल हो गया, क्या आंसर आया, ओनली 2। कितना छोटा सा क्वेश्चन था और आप लोगों ने उसको बहुत बड़ा बना दिया। देखिए सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन है 2 टाइम, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है और वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। tan 45 सभी को पता है, tan 45 1 होता है, cos 30 होता है √3/2, sin 60 √3/2, स्क्वायर किया ये कैंसिल हो गया। आप लोगों ने एलसीएम ले लिया है, क्या मतलब है, मुझे लगता नहीं कि एलसीएम लेना पड़ेगा। जब छोटी सी क्वेश्चन जब सिंप्लीफाई हो जाती है तो लिख दीजिए आंसर 2, हो गया, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। अब देखें इसके बाद एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में भी मैंने देखा कि काफ़ी बच्चों ने गलत किया है ना, उसको भी बताना पड़ेगा। एक बार 28 क्वेश्चन दोबारा से मैं लिख देता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 28 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 करें कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 पॉइंट -20 एंड 6,0। एक एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट बताना है। मान लीजिए पॉइंट पी है। अब एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पर ऑब्वियसली पता है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। ये जो 2 पॉइंट है कहीं ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना, दिख रहा है ना। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, ए और बी का कोऑर्डिनेट आपके पास है। क्या क्या है वो लिख लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट है -2,0 और बी का कोऑर्डिनेट है 6,0। करेंगे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी। ये नोट कर लो आप, पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं। डिस्टेंस फार्मूला सभी को पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। अब इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। देखिए P और A कर रहा है, तो आप इसमें जब अप्लाई करोगे x2 माइनस x1 तो x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आप पीवी के केस में भी करेंगे। अब पीवी में एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। अब बेटा देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट कैंसिल हो गया है ना, रूट कैंसिल, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर लो और x
इधर कर दो एक्स स्क्वायर 36 माइनस 12x। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको हम इधर लाएंगे तो आ गया 16x, इसको इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 32, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2। तो जो पॉइंट है ये पॉइंट P है, देखोगे तो P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0, बट यही आंसर है। अब मैंने एक चीज़ देखा है, आप लोगों ने जो सॉल्व किया क्वेश्चन शीट हमने जो चेक कर ली, इसमें काफ़ी बच्चों ने बहुत गलत किया है। वो मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दिए। भाई मिड पॉइंट फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब एक स्ट्रेट लाइन हो, जैसे अभी हमारी स्ट्रेट लाइन है और इसी पर कोई एक पॉइंट हो और ये पॉइंट इसी लाइन पर भी हो, तीनों पॉइंट, तब उसमें मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें मिड पॉइंट नहीं लगेगा, इसमें तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि 2-3 बच्चों ने ये सही किया है। तो इसको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को थोड़ा समझना है कि मिड पॉइंट फार्मूला कब अप्लाई होता है और डिस्टेंस फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसी गलती आप ना करें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और डिस्कस कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन और है, जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये 24 पर आइए। 24 नंबर है, शो द पॉइंट्स आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल, है ना। ये वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल देखिए, अब राइट एंगल के वर्टिसेज हैं, इसमें थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है ना, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। एक पॉइंट है ए, बी सी, ये 3 पॉइंट है। ए को लिख लो -2,3, एक 8,3 और एक 6,7, ए बी सी। अब ये कह रहा है कि शो द पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल। अब राइट एंगल के वर्टेक्स का मतलब होता है कि कुछ इस तरह से बनना चाहिए, लेकिन हमने बनाया नहीं। अब ये 90 में देखना है कि कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा, ठीक है बेटा। तो आप सबसे पहले डिस्टेंस लगाओ, सभी का डिस्टेंस मापता है, ए बी सी सी ए। तो आप ए बी निकालोगे, ए बी आ जाएगा अंडर लिखेगा x2 - x1, तो 8 - 2 10, y2 - y1 0 हो गया, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10 ही आएगा। इसी तरह से BC निकाल लीजिए, x2 - x1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस हो गया √20। अब CA निकालो, CA भी आप ऐसे चेक कर लीजिए, x2 - x1 8 हो गया, 7 - 3 4, ये हो जाएगा अपने पास 64 प्लस 16, 80 हो गया। अब देखो ए बी बी सी और सी ए, 20 का मतलब हो गया 2√5, और ये हो जाएगा, या ऐसे रहने दो ए बी बी सी सी ए। अब देखिए ए बी बी सी सी ए तीनों वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि शो कीजिए कि वर्टेक्स हैं राइट एंगल के। तो तीनों का जब स्क्वायर करोगे तो ए बी का स्क्वायर क्या हो गया 100, बी सी का स्क्वायर हो गया 20, ठीक है। अच्छा, सी ए का स्क्वायर हो गया 80। अब देखिए इसमें जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ये ए सी है, ए बी है, ए बी है ना। ए बी का स्क्वायर
100। इन दोनों का सम इसके बराबर हो गया, यानी कि कहने का मतलब BC² प्लस CA² इक्वल टू आ रहा है AB का स्क्वायर। देख लीजिए BC का स्क्वायर कितना है 20 है, CA का स्क्वायर 80 है और AB का स्क्वायर 100 है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को ये अप्लाई किया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल के वर्टेक्स जो है राइट एंगल के हैं, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बनेगा कैसे, तो ABC आप ऐसे बना लीजिए, इसमें AB 100 है तो यहाँ A लिखें, यहाँ B लिखें, ये जो वैल्यू हो गई आपकी 10 है। BC आपकी √20 है, √20 और AC है √80। इन दोनों का स्क्वायर का सम इनके स्क्वायर के बराबर है। तो कहेंगे कि ये जो है C इज द 90 डिग्री, एंगल C आपका राइट एंगल है, जो कि यही आपसे पूछा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको करना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तब तक के लिए